क्राइस्ट विजिट द स्पिरिट्स टू। यीशु मसीह भी गए हैं स्पिरिट्स के पास। यीशु ने भी रूहों से मुलाकात की है। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। उसने दुख उठाया। कहां थे जी हम? आलमे रवा में देख रहे हैं। रास्ता है बिटर में जेड़े ज्यादा डार्क लग रहे हैं, इधर टेम्परेचर हाई है, ये अनकंफर्टेबल जगह पे हैं, और दूसरे जो हैं वो नॉर्मल जगह पे हैं। और दरवाजा है बिटर में आलमे रवा जहां थी। और इसके बारे क्या लिखा है? ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। आलमे रवा में सारे जाते थे, खुदा ने इंतजाम किया अपने बेटे को भेजकर कि वो वहां पर जाए। ये जो बदरूहों के पास, जो सेटन है जिसके पास आपकी रूहों का कब्जा है, उससे असल में यीशु मसीह ने छुड़ाया है। वो जिस्म के इतबार तो मारा गया, लेकिन रूह के इतबार से जिंदा किया गया। इसमें उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की, प्रीच टू द स्पिरिट्स इन प्रिजन। वो जो कैदी रूहें थी उनमें यीशु मसीह ने जाकर प्रीचिंग की है। और मुकाशफा पहला बाब 18 आयत में लिखा है, और जिंदा हूं, मर गया था। आप बताएं कोई ऐसा दुनिया का नबी वली पैगंबर मरकर जिंदा हुआ हो? इसलिए हम फख्र से अपने क्राइस्ट का झंडा ऊंचा करते हैं। मैं जिंदा हूं, मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और आगे लिखा है जी, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। एंड आई होल्ड द कीज ऑफ डेथ एंड द ग्रेव। ये डेथ और ग्रेव पर कब्जा चूंकि सेटन का था, आलमे रवा में भी एक अरेंजमेंट है कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं या अनकंफर्टेबल। लेकिन यहां पे लिखा है, मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। अब मैं मरने वाला नहीं। मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और इफिसियों 4:8 में लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सुआ इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। कई लोग ये समझते हैं, जब मैं नया नया एक भाई साहब थे, बड़े रिलीजियस थे, वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये है ना जो यीशु मसीह भी आलमे रवाज जिथे लोग जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। वो तो खुदा है, उसको जाने की क्या जरूरत है? गया क्यों है? लिखे जरा। और जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। क्राइस्ट आल्सो डिसेंडेड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। मेरे अजीजों, पत्रस, पहला पत्रस इसको कैसे बयान करता है? इसलिए मैंने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया है। असल जो इसमें आज का मजमून का निचोड़ है वो ये है, जो मौत है ये गुनाह से पैदा हुई थी। आदम ने और हवा ने जब गुनाह किया है तो मौत लिखा है सारी दुनिया में फैल गई। जो मौत है इसका इख्तियार सेटन के पास था। इसलिए यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया है तो यीशु मसीह नीचे आलमे रवा में उतरे हैं और वहां से यीशु मसीह ने शैतान के साथ उस इख्तियार को लिया है, उन चाबियों को लिया है। और मेरे जिदो तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर चढ़ गया है और पहलौठा और पहला फल हुआ है। यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया। वो काम जो तूने मुझे दिया था मैंने पूरा किया है, उस काम को मुकम्मल करके आया हूं। अब जो मसीह में मरते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मैं और आप
अगर यीशु मसीह में मरते हैं, हमारी जगह नीचे आलमे रवा में नहीं है, मेरी और आपकी जगह आसमानों पर है। मैं और आप जब मरेंगे आसमानों पर जाएंगे, क्योंकि वो कुलिया कैंसिल हो चुका है जिसमें रूहें सब नीचे जाती थी। लेकिन आज यीशु मसीह ने मेरे और आपका कफारा देकर मुझे और आपको इस बात से आजाद किया है। किसी जिन जन्नत का हमारी रूह पे इख्तियार नहीं हो सकता। अगर मैंने और आपने पूरे तौर से अपना आप यीशु के सुपुर्द किया है, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और अपने कामों से उसको खुश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक हस्ती है जिसने गुनाह पर फतह पाई है। उसका फजल मुझे और आपको वहां पर लेकर जाते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की वजह से आलमे रुआ में रूहें जाती थी, शैतान का कंट्रोल था। अब यीशु मसीह ने जाकर वहां से इख्तियार छीना है, चाबियां छीनी है और बाप के पास गया है। और पहला कुरिन्थियों 15:55 में लिखा है, ऐ मौत तेरा ढंग कहां रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई। डेथ इज swallowed up in victory. Death is swallowed up in victory. Death is swallowed up in victory. अब मौत का हम पे कुछ नहीं है। As long as मैं और आप पूरे तौर से उसके पीछे चलते हैं, तो मेरे जीजो, मौत, जिन्नात, बदरूहें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम उसके हैं तो उसकी ताकत इन रूहों बदरूहों से ज्यादा है। इसीलिए उसने कहा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत थी और मौत से यीशु मसीह ने खुद मरकर मुझे और आपको जिंदगी दी है।